अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीर्णं या परोक्षा पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना गिरिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के माध्यम से हम लोग अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए प्रभु की अनुकंपा से प्रभु की चर्चा, उनके गुणानुवाद, भागवत के श्लोकों प्रसंगों पर हम लोग चिंतन करें। परम कृपालु दयालु भगवान श्री कृष्ण भागवत तद स्वरूप है, भागवत श्री कृष्ण स्वरूप है भागवत। इसलिए भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत के एक एक श्लोक एक एक पदों पर हम लोग चिंतन करें तो भागवत की गूढ़ता, रहस्यता, अगाधता का पता चलता है कि भागवत कितनी महान है। भागवत के आश्रय ग्रहण करने से निश्चित ही जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती। और श्री कृष्ण
के चरणों में निश्चित ही प्रेम हो जाता है। श्री कृष्ण चरणारविंद अनुराग को देने वाला है भागवत। भागवत के माध्यम से हम लोग चिंतन कर रहे हैं। महात्मा का तृतीय अध्याय। नारद जी कहते हैं शनकादिकों से, ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। भगवान आपने कहा कि सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है और वह श्रीमद् भागवत है, तो उस ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत का सत्र में करूँगा निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे जगत में ज्ञान वैराग भक्ति को स्थापित करना है, पुनः उनको जीवन प्रदान करना है। ज्ञान वैराग वे वृद्ध हो गए हैं, तो वह सत्र, वह भागवत का कार्यक्रम, भागवत का अनुष्ठान में कौन से स्थान पर, किस स्थल पर करूं, कितने दिन में भागवत सुनना चाहिए मुझे बताइए, और उसका महत्व क्या है भागवत का, और भागवत सुनने की नियम क्या है, यह कृपा करके बताइए। श्रोता वक्ताओं के नियम क्या होना चाहिए, यह कृपा करके बताइए। आप स्थान बताइए जहाँ उस भागवत को मैं करूं, क्योंकि स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि हम पवित्र स्थल में, तीर्थ स्थल में, ऐसा स्थान हो जो दिव्य हो, ऐसे स्थान में अनुष्ठान भजन नियम ध्यान करें तो शीघ्र ही उसमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, वह कार्य सफल होता है। अपवित्र स्थान हो, अस्थि आदि जहाँ गड़ी हो, शमशान आदि भूमि हो, तो वह स्थान अशुद्ध माना गया है अनुष्ठान आदि के लिए। तांत्रिक प्रयोगों के लिए तो शमशान उपयुक्त है, पर सात्विक अनुष्ठान के लिए सात्विक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तभी वहाँ पर वह सफलता की प्राप्ति होती है, सफल होता है। इसलिए स्थान का बहुत महत्व है। हम पूजन करें, दान करें, भजन करें, अनुष्ठान करें, भागवत का कार्यक्रम करें, तो सबसे पहले स्थान को देखना चाहिए कि जहाँ हम करने जा रहे हैं वह स्थान कैसा है। शोधन परिमार्जन आदि करने के पश्चात ही अनुष्ठान यज्ञ आदि करना चाहिए। स्थान का बहुत महत्व है। इसीलिए तो 88,000 ऋषियों ने स्थान के लिए किनसे पूछा? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी ने चक्र दिया, और चक्र कहाँ जाकर गिरा? वह नैमिषारण्य क्षेत्र में। और उस क्षेत्र में कलयुग का प्रभाव नहीं है। जब तक उनका अनुष्ठान चलता रहा, कलयुग ने व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, मृत्यु तक भी नहीं आई उस स्थान में, जब तक कथा चलती रही। इसका मतलब है कि जब तक हम कथा करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे भागवत की, तो आपको मृत्यु भी नहीं आ सकती। मृत्यु आपसे दूर रहेगी, क्योंकि वचन ले लिया है ऋषियों ने। मृत्यु देवता को वहां उन्होंने आहूत कर लिया था, बुला करके बैठा लिया था कि आप भी कथा सुनो, और जब तक हमारा कथा का अनुष्ठान पूर्ण ना हो तब तक किसी की मृत्यु ना हो। तो प्रभु कृपा से
जब तक कथा होगी किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। कथा के पश्चात जब हमारा चित्त संसार में लग जाएगा, कथा से भिन्न हो जाएगा, तभी आपको काल जो है, काल का भय हो सकता है, काल आप के ऊपर शक्ति प्रदान कर सकता है। किंतु जब तक हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, कहेंगे, तब तक आपके ऊपर काल का भी प्रभाव नहीं होता। इतनी बड़ी महिमा है कथा। तो स्थान का महत्व होता है। इसीलिए स्थान के बारे में श्री नारद जी ने प्रश्न किया। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, श्रेणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम तुम। गंगा द्वार, जहां गंगा का द्वार हो वही तो गंगा द्वार है। और गंगा द्वार किन्हीं किन्हीं मनुष्यों ने हरिद्वार को गंगा द्वार का, यहाँ हरिद्वार का नाम नहीं लिया है, गंगा द्वार। और किन्हीं मनुष्यों का निश्चित है कि गंगा द्वार ये सुखताल ही गंगा द्वार है। जहाँ पर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, वहाँ भी गंगा है। और गंगा का द्वार जहाँ गंगा जी का तट हो वही तो गंगा द्वार है। तो नारद जी को कहा सनकादिकों ने कि गंगा द्वार पर प्रभु कृपा से गंगा किनारे भगवान की कथा हो। और आपको पता है गंगा ही किनारे भगवान की कथा क्यों? अन्यत्र दूसरी तीर्थों में किसी नदी के किनारे क्यों नहीं? तो संतों ने इस पर भाव दिया कि गंगा जो है भगवान की भक्ति है और कथा और गंगा का बहुत सामंजस्य है, समानता है। गंगा भी पापियों को पवित्र करती है, कथा भी पापियों को पवित्र करती है। गंगा में जैसा कोई पापी चला जाए उसका पवित्र होना निश्चित है। गंगा भी उद्धार करती है, कथा भी उद्धार करती है। गंगा भगवान के चरण से प्रकट हुई है। जब वामन भगवान का दूसरा चरण बढ़ा तो ब्रह्मांड कटाह फट गया। ब्रह्मा जी ने उस जल को प्रभु के चरण धोकर कमंडलों में रखा और समय आने पर वही जब भागीरथ ने तप किया तो ब्रह्मा के कमंडल से ही गंगा प्रकट हुई और वही गंगा है। तो भगवान के चरणों से गंगा प्रकट हुई और कथा भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई। क्योंकि सबसे पहले भागवत को नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया। इस तरह से भागवत गंगा जो है भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है और गंगा जी जो है वो चरण से प्रकट हुई है। इसलिए दोनों का भगवान से बहुत करीबी का संबंध है। गंगा भी मुक्त करती है और भक्त कथा भी मुक्त करती है। पर आपको पता है गंगा से भी ज्यादा महिमा कथा की है, क्योंकि गंगा एक देशी है। वहाँ हमको जाना पड़ेगा,
गंगा के किनारे तट पर मज्जन करना पड़ेगा, तब गंगा का पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सर्वदेशी है, सब जगह विद्यमान है, हर क्षेत्र में कथा घर घर में है, और घर घर में जाकर के कथा पवित्र करती है। इसलिए दूसरी बात, गंगा जो है जल रूप में है, इसलिए उससे हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, कोई गंगा की साधना करे, गंगा की भक्ति करे, तपस्या करे, तो गंगा कृपा करके और व्यक्ति को ज्ञान दे सकती है। पर जैसे भागवत श्रवण करने से ज्ञान की उपलब्धि होती है, वैसे जो है गंगा में स्नान करने मात्र से ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए गंगा से भी ज्यादा बढ़ कर के महिमा प्रभु कृपा से, प्रभु की कथा की महिमा, भागवत की महिमा, ज्ञान गंगा की महिमा। कथा का भी प्रवाह चलता है निरंतर संसार में, ऐसे गंगा का भी प्रवाह निरंतर चलता रहता है। हम लोग गंगा जल को लाकर पूजा करते हैं, रखते हैं। इसी तरह से घर में भागवत की पुस्तक को भी रखना चाहिए। जिस घर में भागवत की पुस्तक रहती है वह पवित्र हो जाता है और वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जहाँ जिस घर में भागवत की पुस्तक रहती है वहाँ निवास करने वाले के पाप दूर हो जाते हैं। भागवत के दर्शन, भागवत का पूजन, भागवत की परिक्रमा, भागवत का स्वाध्याय ये नित्य करना चाहिए। अपने घर में भागवत को रखना चाहिए। नित्य दर्शन पूजन भी हम करेंगे तो भागवत हमारा कल्याण करेगी। ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा होती है। भक्तमाल में एक कथा आती है कि एक सेठ जी थे और सेठ जी से श्री प्रियादास जी ने कहा, भक्त थे, कि आप जो है भक्तमाल का स्वाध्याय करिए, भक्तमाल को पढ़िए। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज मुझे इतना समय नहीं है, हाँ इतना मुझे पढ़ने का समय नहीं है। तब महाराज जी ने कहा कि जब पढ़ने का समय नहीं है तो ऐसा करना कि जब मरने लगो तो भक्तमाल ग्रंथ को अपने वक्षस्थल में छाती पे रख लेना। ये तो कर सकता हूँ। तो अपने पुत्रों से कहा सेठ जी ने कि जब मेरी मृत्यु निकट आ जाए, मरने लगूं, तो ये भक्तमाल की पुस्तक को मेरे वक्षस्थल में रख देना, छाती में रख देना। तो जब मरने लगा तो पुत्रों ने ला करके भक्तमाल ग्रंथ को रख दिया उसके वक्षस्थल में। तब पिता ने कहा कि पुत्रों देखो, इसके रखते ही मुझे दिव्य ज्ञान हो गया और ये मुझे कबीरदास, रैदास के तुलसीदास आदि ये सब भक्त मुझे दर्शन देने आए हैं और ये कह रहे हैं कि चलो भगवत धाम। तो ये ग्रंथ का प्रभाव होता है। इसलिए रामायण को अपने घर में हम रखें, गीता को अपने घर में रखें, भागवत को अपने घर में रखें, तो इससे दर्शन मात्र से, ग्रंथों से हमको कल्याण, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। उसको पढ़ें तो फिर कहने ही क्या है। तो सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, गंगा किनारे आनंद नामक तट है, वहीं पर भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। वहाँ उस तट पे अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। वहाँ रहने वाले जीवों के अंदर वैर भाव आदि नहीं है।
हिंसक जानवर के अंदर भी हिंसा की वृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्थान का प्रभाव होता है। जहां कहीं किसी महान पुरुष ने तपस्या की हो, उसके तपस्या के प्रभाव से उस स्थान में हिंसक जानवर भी हिंसा वृत्ति को छोड़ देते। शिव पुराण में वर्णन आता है कि पार्वती जहां तपस्या कर रही थी तो उनके तपस्या के प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जानवर भी हिंसा वृत्ति छोड़ करके हिरण के साथ एक साथ रहते थे। यह प्रभाव चेतन चरितामृत में चेतन महाप्रभु के प्रसंग में कथा में आता है कि जब वो कीर्तन करते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनकी जो कीर्तन की ध्वनि सुन करके जो हिंसक जानवर सिंह आदि थे वे भी कीर्तन करने लगते थे, उनमें हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती। तो ये तपस्या का स्थान का प्रभाव होता है, इसलिए वह स्थान बड़ा पवित्र है। गंगा आनंद नामक जो तट है और एकांत स्थान है, क्योंकि साधना एकांत में ही होती है। यदि हम वहां पर भागवत करें तो ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट होकर के वहां उपस्थित हो जाएंगे, जागृत होकर के, और वो आ जाएंगे। इसलिए नारद जी ने जब सुना तो सनकादिकों को लेकर के नारद जी वहां गंगा किनारे पहुंच गए। जब पता चला देवताओं को कि कथा होने वाली, तो स्वर्ग से देवता लोग वहां सभी लोग आ गए, पाताल से नाग आदि आ गए, यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि सारे तीर्थ वहां आ गए, गंगा आदि नदियां आ गई वहां पर। जितने पवित्र पर्वत थे हिमांचल आदि, वहां सभी कथा सुनने के लिए आ गए, सब लोग आ गए। और जो लोग नहीं आए तो प्रभु ने उनसे कहा कि भाई कथा बार बार नहीं होगी, चलो 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 कथा सुनने। तो किसी भी तरह से उनको समझा बुझा करके, जिनको टाइम भी नहीं था उनको भी प्रभु जी ने, कि प्रभु जी सबसे वृद्ध हैं, सम्माननीय हैं, किसी की बात लोग माने ना माने पर प्रभु जी की बात तो जरूर मानेंगे, क्योंकि बड़े बूढ़े की बात को तो मानना पड़ता है ना सबको। तो इसलिए प्रभु जी को ही नियुक्त किया कि जाओ। तो प्रभु जी ने सबसे कहा और सबको समझा बुझा कर खिलाया। यहाँ पर यह बात भी आती है कि यदि कोई किसी को जबरदस्ती कथा सुनने के लिए भी समर्थन करे, उसको लाए, तो उसको भी पुण्य मिलेगा, जो कथा में लाने वालों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहीं कथा हो रही है तो लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को ला करके, उनको प्रेरित करके, कह करके और कथा में लाना चाहिए। तो जो लाता है उसको भी कथा का पुण्य विशेष रूप से प्राप्त हो जाता है। सुनने से तो उसको मिलेगा ही, किंतु जिन व्यक्तियों को वह सुनाएगा तो उसका भी पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह बात बताई गई कि जहाँ कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ उपस्थित रहते हैं, नदियाँ, गंगा आदि नदियाँ, सारे तीर्थ उपस्थित रहते हैं। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पर सारे देवता उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है
आपने कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया, कथा श्रवण कर लिया, तो सारे तीर्थों का स्नान हो गया। आपने भागवत की कथा सुन ली तो सारे देवताओं का पूजन हो गया। वहां पर आपने कथा सुन ली तो सारे यज्ञादि कर्मों का पुण्य प्राप्त हो गया, क्योंकि जहां कथा होती है वहां सभी लोग आ गए, सभी लोग आ गए। और जो भगवान की कथा सुनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो यह कथा ही स्नेह समेता, जो यह कथा ही स्नेह समेता, कहीं हाय सुनी है समुझी सचेता, कहीं हाय सुनी है समुझी सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी, हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमाल रहित सुमंगल भावी, कलिमाल रहित सुमंगल भावी, जो यह कथहि स्नेह समेता, कहीं आहि सुनी आहि समझी सचेता। जो इस कथा को कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चित्त लगा करके कलयुग के पाप से रहित होकर के भी भगवान के धाम को जाएंगे, मंगल के भागी होंगे। जहां कथा हो रही थी गंगा द्वार में, वहां सारे वेद आदि आ गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र आ गए, न्याय मीमांसा आदि 6 शास्त्र वहां पर आ गए। इसका मतलब भागवत वेदों से भी श्रेष्ठ है। न्याय मीमांसा आदि जो खट शास्त्र हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। जहाँ कथा हो रही थी, 7-10 पुराण, 17 पुराण उपस्थित हो गए। क्यों? ये भागवत 18वां पुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण है। इसका मतलब कि आपने यदि भागवत पढ़ ली, भागवत श्रवण कर ली, तो सारे पुराणों के स्वाध्याय का पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जब सब लोग उपस्थित हो गए, वहां चारों वर्णों के लोग अलग अलग बैठे, चारों आश्रम के लोग अलग अलग बैठे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब अपने अपने अधिकार के अनुसार सब लोग वहां कथा सुनने के लिए बैठ गए। वैष्णव लोग आ गए, कीर्तन करने वाले आ गए। एक दिव्य सिंहासन दिया श्री नारद जी ने, सनकादिक, उन सब में सनकादिक लोग वक्ता के रूप में विराजमान हुए और नारद जी दीक्षित हुए, और मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी सनकादिक वक्ता हैं। वहां पर जय जयकार शब्द होने लगा, आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे, कल्प वृक्ष के जो पुष्प थे उनकी वृष्टि करने लगे देवता लोग। भागवत के ऊपर जय जयकार, शंख ध्वनि होने लगी। जब सब लोग एक चित्त हो गए, सबका मन शांत, एकाग्र हो गए, सब एकाग्र मना हो गए सब लोग, तो उस समय श्री सनकादिक ऋषि
ऋषियों ने कहा कि नारद जी, अब हम भागवत की महिमा आपको सुनाते हैं। भागवत को सुनने के लिए कौन सा दिन, कौन सा मुहूर्त, कौन सा माह श्रेष्ठ है? तो सनत कुमारों ने कहा, ये भागवत के श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती, करतल में स्थित हो जाती, मुक्ति के पीछे घूमना नहीं पड़ता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं शमास्ते। दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई मुहूर्त निश्चित नहीं है, कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई माह निश्चित नहीं है। सदा सर्वदा इसको श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा, जिसके श्रवण मात्र से भगवान चित्त में आ जाते। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक वाला है, 12 स्कंद है। इसके परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। इसमें मुख्य रूप से यही तो भागवत है, यही भागवत है। देखिए, प्रभु कृपा से ये भागवत का लक्षण बताया कि भागवत किसे कहते हैं। तो 18,000 जिसमें श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और परीक्षित सुख का संवाद है, मुख्य रूप से यही भागवत। तो यहाँ पर देवी भागवत का खंडन हो जाता है। कुछ मनीषी लोग कहते हैं कि देवी भागवत ही भागवत है, क्योंकि जब हम 18 पुराण की गिनती करते हैं तो वहाँ भागवत का नाम लिया है। वहाँ तो भागवत 18 पुराणों में भागवत है, देवी भागवत का अलग से ग्रहण नहीं हुआ है वहाँ। तो इसलिए कुछ मनीषी लोग कहते हैं कि देवी भागवत ही भागवत है। पर आपने देवी भागवत को सुना होगा, देवी भागवत को पढ़ा होगा। देवी भागवत में परीक्षित सुख संवाद नहीं है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा नहीं सुनाई है। वहाँ पर व्यास जी ने परीक्षित के जो बेटे थे जन्मेजय, उनको देवी भागवत की कथा सुनाई है परीक्षित की मृत्यु के पश्चात। जब जन्मेजय को उनके मंत्रीगणों ने बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु सर्पदंशन से हुई है, तक्षक नाग से हुई है, तो बहुत दुखित हुए कि मेरी पिता की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है। तो जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मुक्ति के लिए अम्बा यज्ञ करवाया और वहीं पर व्यास जी से उन्होंने देवी भागवत की कथा सुनी है, तब जाकर के परीक्षित की मुक्ति हुई। पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण है और सुखदेव जी ने ही भागवत की कथा सुनाई है परीक्षित को गंगा किनारे, और वो मुक्त हुए। हमने बताया था कि देवी भागवत के सुख एक अलग सुख हैं और भागवत के सुखदेव अलग सुख हैं। आपको पता है, इस पर हमारे श्रद्धे सद्गुरुदेव बताते थे कि जब सुखदेव जी
जन्म लिए तप करने के लिए जा रहे थे, पीछे पीछे व्यास जी पुत्र पुत्र कह रहे थे, व्याकुल होकर के। बहुत समझाया सुखदेव जी ने, पर मोह दूर नहीं हुआ। बेटा मेरी वंश वृद्धि का क्या होगा? तो सुखदेव जी ने वंश वृद्धि के लिए, वंश चलता रहे पिता का, इसीलिए अपनी छाया से एक सुख का निर्माण किया। वही छाया सुख के नाम से प्रसिद्ध हुए और व्यास जी ने उनका विवाह किया, पुत्र भी हुए। और वही छाया सुख जनकपुर में जनक जी से ज्ञान लेने के लिए गए थे। और छाया सुख ने, अभी जो कथा प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ वर्णन आएगा कि छाया सुख भी आए हैं। तो छाया सुख ने सनकादिकों से भागवत की कथा सुनी, महात्मा में वर्णन आया है। तो भागवत के जो सुखदेव हैं वो जन्मजात ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। उनमें कोई शंका नहीं है कि किसी से ज्ञान श्रवण करें, जनक आदि से समझें जा कर के, उनमें कोई शंका नहीं है, वे ब्रह्मज्ञानी हैं जन्म से ही। तो जो छाया सुख हैं उन्होंने विवाह आदि किया, पुत्र हुए, जिनकी कथा देवी भागवत में वर्णन आती है। तो भागवत का लक्षण बताया कि भागवत कौन सी है भागवत, तो जिसमें देखिए 18,000 श्लोक तो देवी भागवत में भी है, 12 स्कंद भी देवी भागवत में हैं, पर सुख परीक्षित संवाद देवी भागवत में नहीं है। इसलिए यह निर्णय किया कि यही है श्रीमद् भागवत। तब तक व्यक्ति संसार में भ्रमण करता रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार जन्म लेगा, बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा। कब तक? जब तक उसके कान के छिद्र के माध्यम से श्रीमद् भागवत के शब्द नहीं अंदर चले जाए। और जिस दिन भागवत सुन ली उस दिन जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा इसका, और यह मुक्त हो जाएगा। बहुत से शास्त्रों को सुनने से क्या लाभ? बहुत से शास्त्र श्रवण करने से भ्रम ही तो उत्पन्न होगा। इसलिए भागवत ही एक महान ग्रंथ है, इसी को सुनो, इसके सुनने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और अश्वमेध, हजारों अश्वमेध, हजारों वाजपेयी यज्ञ, सुख शास्त्र, श्रीमद् भागवत की क्षमता, 16वीं क्षमता, 16वां अंश की क्षमता को भी नहीं प्राप्त कर सकते। और तभी तक इस देह में पाप रहते हैं जब तक कि भागवत की कथा नहीं सुन ली जाए। और न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समतान नयेत। न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग भागवत की कथा के बरोबर क्षमता नहीं कर सकते। भागवत की महिमा सबसे बढ़ करके एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पाद भी भागवत का अपने मुख से पठन करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, सद्गति मिल जाती है। अब देखिए इतनी चीजों में कोई भेद नहीं। किन किन चीजों में भेद नहीं है? श्रीमद् भागवत में सनकादिकों ने कहा कि वेदादिर वेद माता, वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, वेद और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र, और 12 आत्मा मतलब सूर्य भगवान, प्रयाग
और वार्षिक काल वर्ष संवत्सर स्वरूप ये काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गाय, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान श्री कृष्ण, इनमें विज्ञ लोग, प्राज्ञ लोग, जो विद्वान लोग हैं, कोई भेद नहीं समझते हैं। चाहे आप भागवत की कथा सुनो, चाहे तो भगवान की पूजा करो। तुलसी की पूजा, गाय की सेवा, गाय को घास खिलाना भी भगवान की ही पूजा है। तुलसी की पूजा करना, तुलसी का सिंचन करना भी भगवान की पूजा है। इसलिए हर एक घर में, हिंदू मात्र के प्रत्येक घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। गाय का पूजन होना चाहिए, हिंदू मात्र के घर में गो सेवा होनी चाहिए। आप भगवान की पूजा करो, चाहे गाय को घास खिलाओ, बरोबर है। क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, इसलिए गाय की बहुत बड़ी महिमा है। भागवत और गो सेवा में कोई भेद नहीं है। भागवत की कथा सुनो अथवा गो सेवा करो, एक ही है। कहते हैं कि हेम सिंहासन पर बिठा करके श्रीमद् भागवत को कोई वैष्णव को, ब्राह्मण को दान करता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण के साथ सायुज्य मुक्ति की प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने, जिस पापी ने अपने जन्म भर श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुना, वह चांडाल के समान है। उसको धिक्कार है। उसने अपने जीवन को, जन्म को व्यर्थ गंवा दिया और जीते जी वह मुर्दा के समान है। ऐसा कौन कहते हैं? दिव्य देव समाज मुख्याः वदन्ति। देवताओं के समाज में जो बड़े बड़े देवता लोग, इंद्रादि, ऐसा कहते हैं कि अरे हतभाग्य मनुष्यों, भारतवर्ष में जन्म लेकर के और भागवत की कथा नहीं सुनी तुमने, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है, तुम्हारे मानव जन्म को धिक्कार है, तुमको धिक्कार है, ऐसा कहते हैं। और करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होने पर भी यह श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। इसलिए ये इसके सुनने का कोई नियम नहीं है, किस दिन सुनना चाहिए, सर्वदा सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत को? तो कहा कि कैसे सुनना चाहिए, नियम बताया। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् असक्यात् कलौ बोध्यो विशोऽत्र सुखाग्रय। अच्छा, यहाँ पर बताया कि 7 दिन में ही क्यों सुनना चाहिए भागवत की कथा। 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती भागवत की कथा? सबसे प्रथम तो यह बात थी कि 7 दिन का श्राप था परीक्षित को, इसीलिए 7 दिन में ही सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कि 7वें दिन में तुमको तक्षक नाग दंशन कर लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए 7 दिन। पर यहाँ पर विशेष बात बताई कि 7 दिन में ही क्यों सुनाया जाता है श्रीमद् भागवत सप्ताह। तो कहते हैं कि सत्य ब्रह्मचर्य से, सत्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसको सुनना चाहिए।
कहते हैं बहुत दिन तक मन की वृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक नियम में बंद करके बहुत दिन तक नहीं रहा जा सकता। दीक्षा में बंद करके बहुत दिन तक नहीं रहा जा सकता। इसलिए सप्ताह कथा 7 दिन की कथा सुनने का बताया। कहते हैं कि माघ महीने में श्रद्धा पूर्वक सुनने का जो फल है वही फल श्रीमद् भागवत सप्ताह के सुनने में प्राप्त हो जाता है। मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्यों की आयु छोटी है और कलयुग में दोष बहुत है। बहुत दिन तक कोई एक अनुष्ठान में बैठ जाए तो कलयुग विघ्न कर देगा आकर के। इसलिए सप्ताह सुनना चाहिए और सप्ताह का क्रम बताया कि 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है। और कहा गया कि जो फल तपस्या से नहीं है, योग से नहीं है, समाधि से नहीं है, अनायास केवल कथा भागवत सप्ताह कथा से वह प्राप्त हो जाती है। इसलिए सभी साधनों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा। तो शौनकादिक ऋषियों ने जब ये बात सुनी सूत जी से तो पूछ लिया कि भगवान, यह तो आपने बड़ा आश्चर्य युक्त वचन कहा कि सभी ज्ञानादि जो धर्मादि है, पुण्य है, सभी से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा की महिमा है। तो ये तो बड़ा आश्चर्य है हमको। इसके संबंध में बताइए, संदेह है श्रीमद् भागवत का महात्म्य इतना बढ़ कैसे गया। तब सूत जी ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण प्रभासक क्षेत्र में उद्धव को 11वें स्कंध ज्ञान निरूपण करके सुना दिया, फिर भी उद्धव का संदेह दूर नहीं हुआ और उद्धव ने भगवान की चरणों में प्रणाम किया और उद्धव ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, तुम तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चित्ते महती चिंता ताम सुत्वा सुखमावह। हे मुकुंद, भगवान मुक्तिदाता, हे गोविंद, आप भक्तों के कार्य को संपन्न बना करके पृथ्वी का भार दूर करके और आप जा रहे हैं पृथ्वी लोक छोड़ करके, और कलयुग पुनः आ गया। आपके जाने के पश्चात कलयुग सबकी बुद्धि को विकृत कर देगा और उनके संग से, दुष्टों के संग से जो संत महापुरुष हैं, सज्जन हैं, वो भी अधर्मी हो जाएंगे, अत्याचार पाप आदि करने लगेंगे। उस